हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सी कुमार आप लोगों का सी के जीएस में स्वागत है। मैं आज लेकर आऊँ क्लास 10th का चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। यानी चैप्टर 1 का नाम क्या है आपका? रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण पढ़ने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो है इनकी फादर कौन है? तो पूछेगा फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? तो लेवोसियर है। कौन है? लेवोसियर है। याद रखिएगा फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवोसियर है, याद रखिएगा। अब देखिए यहां से हम केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं, सबसे पहले अभिक्रिया पढ़ने से पहले परिवर्तन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? परिवर्तन। परिवर्तन किसे कहते हैं? तो वस्तु को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना क्या कहलाता है? परिवर्तन। परिवर्तन किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु है उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल देते हैं तो क्या कहलाता है आपका? परिवर्तन। जैसे मान लीजिए अगर हम क्या करते हैं, चावल है उसको अगर हम उबाल देते हैं तो भात बन जाता है, तो क्या कहलाएगा आपका? परिवर्तन कहलाएगा। यानी चावल से भात बनना क्या कहलाएगा आपका? परिवर्तन। जैसे मान लीजिए क्या है, रस्सी है, अगर उसको हम जला देते हैं तो वो राख बन जाता है, तो इसका मतलब वो भी क्या आपका? परिवर्तन है। जैसे ये बोर्ड अभी क्लीन है पूरा और इस पर हम लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये भी क्या हो रहा है? क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई लाइट जला रहे हैं और लाइट को ऑफ कर देंगे फिर भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो हमारा चेहरा क्या हो रहा है? तो चेहरा का हाव भाव चेंज हो रहा है। फिर बोलना बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा? चेहरा का हाव भाव क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो वो क्या आपका? परिवर्तन है। यानी ये समझना है कि वस्तु का रूपांतरण, यानी वस्तु को अगर एक रूप से दूसरे रूप में बदल देते हैं तो क्या कहलाता है आपका? परिवर्तन कहलाता है। और परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? एक भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? एक भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो देखिए भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि यानी हम अगर एक वस्तु को दूसरे रूप में बदल रहे हैं तो फिर पुनः वो पहले वाले रूप में आ सके तो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। अगर किसी को डिफिनेशन लिखना है तो हम अभी जो बोल रहे हैं डिफिनेशन, वो क्या कर रहे हैं, मतलब वीडियो को स्किप कर करके मतलब क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो जब वस्तु को क्या करते हैं, दूसरे रूप में बदलते हैं, पुनः पहले वाले रूप में लाया जा सके, क्या कहलाता है आपका? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, जैसे मान लीजिए बल्ब जलना। बल्ब जलना क्या हो जाएगा आपका? भौतिक परिवर्तन। यानी बल्ब जलाते हैं तो उसका क्या हो जाएगा? आकार, मतलब क्या होता है, मतलब रंग चेंज हो जाता है। फिर क्या होता है? बंद, स्विच ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर उसी रूप में आ जाता है। तो क्या कहलाएगा आपका? बल्ब जलना। जिससे मान लो यानी मिट्टी से क्या करते हैं? मिट्टी से कच्ची ईंट बनाना। क्या करते हैं? मिट्टी से कच्ची ईंट बनाना। तो कच्ची ईंट बनाना ये भी क्या है आपका? भौतिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जैसे मान लीजिए अगर हम गाल फुला लेते हैं और क्या होता है, हमारा मतलब चेहरा क्या होता है? चेंज हो जाता है। और फिर मतलब क्या होते हैं, उसको बंद कर देते हैं तो क्या हो जाता है? फिर वो सही हो जाता है। तो यानी वो भी क्या हो जाएगा आपका? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आ गया? भौतिक परिवर्तन यानी एक वस्तु को दूसरे रूप में अगर बदल रहे हैं तो उसको पुनः पहले वाले रूप में ला सकते हैं, तो क्या कहलाएगा आपका? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है और ये हाथ को अगर हम मुट्ठी बांधे तो क्या हो गया? चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। तो फिर क्या करेंगे? मुट्ठी खोल लेंगे तो क्या होगा? वैसे ही रूप में आ जाएगा। तो ये भी क्या है आपका? भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं। अब देखिए आगे है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो जब हम वस्तु को क्या करते हैं, दूसरे रूप में बदलते हैं और उससे पहले वाले रूप में नहीं ला सकते हैं, तो क्या कहलाता है आपका? रासायनिक परिवर्तन। अगर हम वस्तु को क्या करते हैं, दूसरे रूप में बदलने के बाद उसको पहले वाले रूप में नहीं ला सकते हैं, क्या कहलाता है आपका? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखना है, जैसे दूध से दही बनना। अगर मान लीजिए दूध से अगर हम दही बना देते हैं तो दूध से दही बनना क्या हो जाएगा आपका? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या दूध से दही बना देंगे तो कोई जादू मंत्र है जो हम दही से दूध बना सकते हैं? तो संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए क्या है, कागज का जलना। तो कागज का जलना यानी कागज को जलाते हैं तो क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा। तो क्या कागज जल जाएगा, राख बन जाएगा, तो क्या वो फिर हमको मतलब प्राप्त हो सकता है कागज? तो नहीं हो सकता है। जैसे मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का जलना भी क्या हो जाएगा?
मोमबत्ती का जलाना भी क्या हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम क्या करते हैं, लोहा में जंग लगना की अगर बात करते हैं तो लोहा में जंग लगना भी क्या हो जाएगा? तो लोहा में जंग लगना भी क्या होगा आपका? रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अगर मान लीजिए लोहा में जंग लग गया, फिर जंग छोड़ा दिए, क्या उतना ही रहेगा? नहीं रहेगा, यानी कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, रंग रूप चेंज हो जाता है, वजन भी चेंज हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका? रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो समझ में आ गया आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। क्या आ जाएगा? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का अगर एग्जाम्पल देखा जाए और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए जल वाष्प, यानी पानी से वाष्प बदलना, पानी से वाष्प बनना क्या हो जाएगा आपका? भौतिक परिवर्तन है। पूछेगा आपसे पानी से वाष्प बनना क्या है आपका? भौतिक परिवर्तन है। जैसे मान लीजिए अगर हम और एग्जांपल देते हैं तो पानी से बर्फ बनना, तो पानी से अगर हम बर्फ बनाते हैं तो पानी से बर्फ बनना भी क्या आ जाएगा आपका? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? पानी से बर्फ बनेगा, फिर बर्फ को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे, यानी पिघलाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका? पानी बन जाएगा। जैसे पानी से क्या बनेगा? वाष्प बनेगा, और वाष्प को ठंडा करेंगे फिर क्या आ जाएगा आपका? पानी बन सकता है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में किन्हीं को समस्या है? तो नहीं हो सकता है। यानी क्या है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में क्लास 10th में पूछा ही जाता है कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो समझ में आ गया होगा। तो आगे नेक्स्ट देखिए, आपका चैप्टर ही रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक चल रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया, और ये इसे बहुत अच्छी तरह समझेंगे हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या? रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं? तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्या करता है? परस्पर क्रिया करता है। क्या करता है? परस्पर क्रिया करता है, और एक या अन्य पदार्थ का निर्माण करता है, यानी एक या अनेक पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। क्या कहलाता है आपका? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल में समझना, अगर दो पदार्थ को अगर आपस में मिलाते हैं, तीसरा पदार्थ बनता है, उस तीसरा पदार्थ का गुण क्या होता है? पहले वाले दो पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। क्या कहलाता है आपका? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो क्या परिभाषा देंगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, क्या कहलाता है आपका? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए जैसे क्लोरीन क्लोरीन की अगर प्रतिक्रिया, क्लोरीन की प्रतिक्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है। किसे? हाइड्रोजन से कराई जाती है। किसे कराई जाती है? हाइड्रोजन से कराई जाती है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो ये क्या एक तरह का अभिक्रिया है। क्या है? अभिक्रिया। वो भी कौन सा अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। क्यों? क्लोरीन को मिलाए हैं और किसको? हाइड्रोजन। दोनों को आपस में क्या करते हैं? प्रतिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, और किससे बनता है? मतलब इससे क्या बन जाता है आपको? हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। अगर इसको समीकरण के रूप में समझते हैं तो देख लीजिए, हाइड्रोजन को पहले लिख लेते हैं H2, और उसके बाद क्लोरीन की प्रतिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। क्या बनेगा? 2HCl बनेगा। तो ये भी क्या एक तरह से कह सकते हैं अभिक्रिया है। क्या है? अभिक्रिया है, यानी दो पदार्थ मिला है, कोई अन्य पदार्थ का निर्माण करता है, तो वो क्या कहलाता है आपका? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है? यानी आपसे पूछ देता है कभी कभी प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या पूछ देगा आपसे? विशेषता। क्या पूछ देगा? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता पूछेगा। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता अगर आपसे पूछ दिया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होगा? बताइए कोई। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या क्या होगा वो देख सकते हैं हम। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या क्या होता है? तो देखिए, एक तो होगा रंग में परिवर्तन। क्या आएगा आपका? रंग में परिवर्तन हो जाएगा। किसमें परिवर्तन होगा? रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता हम क्या कह सकते हैं? रंग में परिवर्तन होगा। दूसरा क्या होगा आपका? अवक्षेप का बनना। क्या होगा?
अवक्षेप का बनना। अवक्षेप समझते हैं, यानी कोई अन्य पदार्थ क्या होता है, ठोस रूप में हमको प्राप्त होता है तो वो अवक्षेप कहलाता है, यानी रंग में परिवर्तन होगा, अवक्षेप का बनना होगा। उसके बाद क्या होगा, ताप में भी परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन, यानी ताप लेगा या क्या होगा, देगा, यानी क्या होगा, ताप का उत्सर्जन हो सकता है या अवशोषण हो सकता है। इसके बाद देखिए अवस्था में परिवर्तन क्या हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, क्या हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, क्या हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की अगर विशेषता पूछेगा तो क्या क्या कहेंगे, रंग में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ये सब विशेषता को हम बता सकते हैं, रासायनिक क्या है, अभिक्रिया की विशेषता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण पढ़ने से पहले ये समझते हैं कि अभिकारक क्या होता है, क्या होता है, अभिकारक, या इसे कहते हैं अभिकर्मक। क्या कहते हैं, अभिकर्मक कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक, अभिकर्मक या रिएक्टेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए अभिकारक या अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, मान लीजिए हम किसी के बीच अगर रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो कोई कराते हैं तो दो पदार्थ आपस में भाग लेगा तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, आपका अभिकारक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम H2 की प्रतिक्रिया O2 से कराते हैं, यानी हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है, 2H2O बनता है, क्या बनता है, 2H2O बनता है। तो अब देखिए यहाँ पर पूछेंगे कि अभिकारक कौन है या अभिकर्मक कौन है, तो क्या कहेंगे, ये क्या होगा आपका H2 और O2 क्या हो जाएगा, आपका अभिकारक कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। जैसे मान लीजिए कार्बन की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है, CO2 गैस बनता है, कार्बन की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है, CO2 गैस बनता है। तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका अभिकारक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा, क्या कहलाता है, आपका ये भी अभिकारक कहलाता है। देखिए अभिकारक के बाद क्या आएगा, आपका प्रतिफल, क्या आएगा, प्रतिफल, या इसे कहते हैं, प्रतिफल को कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। प्रतिफल, उत्पाद या प्रोडक्ट क्या है, तो देखिए प्रतिफल, उत्पाद या प्रोडक्ट क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ। अगर रासायनिक अभिक्रिया बन रहा है तो उसके रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, हम प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहेंगे, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अगर एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे मान लीजिए अगर हम करते हैं, जैसे CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड की प्रतिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो बनता है CaCO3 बनता है, क्या बनता है, CaCO3 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। CaO कोई प्रतिक्रिया CO2 से कराया जाती है तो क्या बनता है, CaCO3 बनता है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड की प्रतिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो ये देखिए जो ये अभिक्रिया के फलस्वरूप ये पदार्थ बना तो इसको क्या कहेंगे, हम प्रतिफल कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रतिफल कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया इसे क्या कहेंगे, तो अभिकारक कहेंगे, क्या कहेंगे, अभिकारक कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को प्रतिफल और अभिकारक समझ में आ गया। तो आगे देखिए आपसे पढ़ा जाएगा, मतलब आगे पढ़ते हैं हम रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण। देखिए अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है रासायनिक समीकरण। तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, तो कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहेंगे, क्या डिफिनेशन देंगे, फिर से बताइए आप लोग। तो यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से क्या करते हैं, संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो अभी कुछ देर पहले एग्जाम्पल दिए थे कि हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। उसी बात को अगर हम समीकरण के रूप में लिख देते हैं, संक्षेप में उसको सूत्र और संकेत की सहायता से लिख देते हैं तो क्या कहलाएगा, आपका रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया क्या करते हैं, ऑक्सीजन से कराई जाती है। हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया अगर ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है, आपका हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया अगर ऑक्सीजन से कराते हैं तो बनता है H2O। क्या बनता है, H2O बनता है। तो ये क्या है, आपका रासायनिक समीकरण है। इस तरह से अगर H2 की प्रतिक्रिया Cl2 से कराते हैं, किससे कराते हैं, H2 की प्रतिक्रिया किससे कराते हैं, Cl2 से कराते हैं। यानी हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो क्या बनता है,
HCl बनता है। क्या बनता है? HCl बनता है। तो ये भी क्या आपका रासायनिक समीकरण है। इस तरह से N2 की प्रतिक्रिया अगर H2 से कराते हैं तो क्या बनता है? N2 की प्रतिक्रिया अगर H2 से कराते हैं तो क्या बनता है? NH3 बनता है। क्या बनता है? NH3 बनता है, यानी अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया बनता है। इस तरह से अगर मान लीजिए कार्बन की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है? CO2 कैसे बनता है? क्या बनता है? CO2 बनता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? सब रासायनिक समीकरण। क्या है सबका? ये सब क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण है। अब रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो टाइप्स के होते हैं, यानी केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका, देख लीजिए यहां से रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण देख लीजिए कितने टाइप्स के होते हैं। तो पूछेगा रासायनिक समीकरण कितने टाइप्स के होते हैं? तो रासायनिक समीकरण जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। और दूसरा क्या होता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, और दूसरा क्या होता है आपका? असंतुलित रासायनिक समीकरण। पूछेगा रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? क्या कहेंगे? दो प्रकार के, संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा क्या होता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। क्या होता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। ये भी याद रखिएगा। क्या होता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, और क्या होता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? तो कहेंगे जिस समीकरण में तीर चिन्ह के दोनों ओर, क्या अगर कोई समीकरण है उसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, समीकरण कहने मतलब तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल ग्रुप में अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं H2 अब प्लस O2, और बनता क्या है आपका? H2 प्लस O2 बनाने के बाद मतलब लिखने के बाद क्या बनेगा आपका? H2O बनता है। क्या बनता है? H2O। अगर यहाँ दो लगा देते हैं तो क्या देखेंगे ये संतुलित है कि नहीं? तो देखिए समीकरण के यानी अभिकारक देखेंगे और प्रतिफल। अभिकारक में जितने हाइड्रोजन होंगे प्रतिफल में भी क्या होगा? उतना ही हाइड्रोजन होना चाहिए। अभिकारक में जितने मतलब क्या होगा? क्या होगा? अभिकारक में जितने भी मतलब तत्व होंगे, या चाहे हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन की जितना संख्या होगा उतना ही क्या होगा? संख्या आपका प्रतिफल में भी होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका? ये संतुलित होगा कि नहीं होगा? तो देखिए अब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? तो O को 2 से यहाँ गुना किया हुआ तो 2, यानी इधर भी हाइड्रोजन 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन क्या है? 2 है। इसका मतलब इसको क्या कहेंगे हम? संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं किसे? किसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण? तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की संख्या, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, क्या कहलाएगा आपका? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर मान लीजिए यही एग्जाम्पल अगर हम देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? H2O। क्या ये असंतुलित है कि संतुलित है? तो ये असंतुलित है। क्यों? तो हम देख कर ही बता सकते हैं। यहाँ देखिए इधर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है। इधर हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन क्या सिर्फ अकेले है। इसका मतलब क्या? ये बराबर नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन तो बराबर हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन क्या है? बराबर नहीं है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण इसे कहा जाता है। इस तरह से मान लीजिए H2 की प्रतिक्रिया N2 से कराते हैं तो बनता है NH3 यानी अमोनिया बनता है। क्या बनता है? NH3 बनता है, अमोनिया बनता है। तो क्या ये संतुलित है? तो देख लेते हैं, H इधर 2 गो और H इधर 3 गो, मतलब एक से ही पता चल गया क्या है? ये असंतुलित है। क्या है? असंतुलित है। यहाँ भी क्या है? N2 है यानी 2 है, और यानी यहाँ कितना है? 1 है, मतलब ये भी क्या? असंतुलित है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा रासायनिक समीकरण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, संतुलित क्या होता है, असंतुलित क्या होता है। अब देखिए आप लोग का एक दो होमवर्क है जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कुछ समीकरण हम लिख देते हैं, उसको संतुलित
करके आप लोग को लिखना। जैसे है H2 प्लस N2 क्या बन जाएगा NH3, क्या बनता है NH3। C प्लस O2 बनेगा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बनेगा CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इस तरह से Mg प्लस O2 बनेगा MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इस तरह से H2 प्लस Cl2 बनेगा HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। तो आप लोग को क्या करना है, इसे क्या करना है आपको संतुलित करना, क्या करना है संतुलित करना। और संतुलित करके क्या करना है कमेंट में जरूर बताना है, क्या करना है संतुलित करके क्या करना है आपको कमेंट में बताना है कि ये संतुलित कैसे होगा, आपको संतुलित करके बताना है कमेंट में। अगर ये अच्छा लग रहा है वीडियो आपको तो इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट भी चाह रहे हैं तो कमेंट जरूर बताइएगा कि जल्द से जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट यानी इससे आगे बहुत सी अभिक्रिया है, जैसे उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, संयोजन, वियोजन, विस्थापन। तो ये सब अगर आप चाह रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि नेक्स्ट पार्ट कितना जल्दी चाहिए, तो नेक्स्ट पार्ट भी क्या हो जाएगा आप लोग को आ जाएगा। थैंक यू।